बेतिया नगर निगम वार्ड 29 के पार्षद रोहित शिकारिया ने बताया कि नगर निगम द्वारा कई विकास कार्य हो रहे हैं, जिनमें बहुप्रतीक्षित राम मंदिर व काली मंदिर निर्माण शामिल है। काली मंदिर को काली कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महापौर के नेतृत्व में शहर के विकास की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। चंपारण के सत्याग्रह भूमि बेतिया में और यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं रोहित शिकारिया जी मेरे साथ हैं। अभी तक उन्होंने बहुत सारा उत्कृष्ट कार्य किया है। आगे की क्या योजनाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो काफ़ी चर्चा है कि इस बार जनता की मांग पर चुनाव भी लड़ेंगे। जानते हैं आगे का क्या मकसद है, क्या योजनाएं हैं, नगर निगम में क्या कुछ चल रहा है। जी रफ्तार में आपका स्वागत है। मैं रोहित शिकारिया आप सभी को नमस्कार करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि मैं नगर निगम से पार्षद हूँ। यहाँ पे लाल बाजार जो एरिया है वार्ड नंबर 17 उसका पार्षद हूँ। मेरी पत्नी यहाँ पे महापौर के पद पर आसीन है, गरिमा देवी शिकारिया। इस बार जो चुनाव हुए थे वो पब्लिक के द्वारा हुआ था। पूर्व में हमें पार्षदों के द्वारा चुनाव हुआ करता था। पब्लिक के द्वारा जो चुनाव हुआ था उसमें करीब 70% ज़्यादा मत पाकर वो चुनाव जीती थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसके साथ ये बताना चाहूँगा आपको कि काफ़ी सारे कार्य नगर निगम द्वारा भी किए जा रहे हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिस प्रकार पूरे देश में राम मंदिर आपका प्रतीक्षित था, बहुप्रतीक्षित था, जो अभी निर्माण हो रहा है और हुआ है, उसी प्रकार बेतिया में काली धाम मंदिर है, उसका हम लोग माँ काली धाम कॉरिडोर बनाने के कदम में आगे बढ़ रहे हैं। उसके टेंडर प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। करीब 23 करोड़ रुपए की वो योजना है और 9 चरणों में उसको किया जा रहा है। तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं। जल्दी उसका टेंडर होगा और उसका पूरा DPR सब कुछ रेडी हो गया है। उस मंदिर में अनोखी चीज़ें हैं जो हम लोग चाहते हैं कि पर्यटन के मानचित्र पर आए, पर्यटन के पटल पर आए। और बेतिया जो आप देखते हैं कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और इन सबों से जुड़ा हुआ है, तो अगर ये मंदिर का जीर्णोद्धार होता है तो इससे बहुत फायदा होगा। वो पर्यटक जो यहाँ पे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व देखने आते हैं वो उस मंदिर में भी जरूर आएंगे। और विश्व में वैसा कोई दूसरा मंदिर नहीं है, मैं ये दावा करता हूँ आपको, 16वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर। तो उसके लिए हम लोग आज लगे हुए हैं कि उसका जल्दी से जल्दी हम लोग टेंडर करें और उसमें सौंदर्यीकरण करें। छोटा आपने देखा होगा कि जो अभी विशालकाय मंदिर सब बन रहे हैं अपने यहाँ, उस टाइप का ही उसका छोटा रूप, अक्षरधाम मंदिर का एक छोटा रूप हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसको। इसके साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि महाराजा पुस्तकालय था, उसका जीर्णोद्धार हम लोगों ने कर दिया है। शहीद पार्क है, उसका टेंडर हो गया है जीर्णोद्धार का। उसके ठीक बगल में टाउन हॉल है, तो उसका भी जीर्णोद्धार और AC लगाने के लिए उसमें दे दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे मुक्ति घाट का संत घाट मुक्ति धाम में ही ज़्यादातर लोग यहाँ के शहर के जाते हैं, 90% लोग अपने शो के लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने उसका भी जीर्णोद्धार का टेंडर कर दिया, कार्यादेश हो गया, कार्य चालू होने वाला है। इसके साथ ही करीब 2 दर्जन मुक्ति धाम हम लोग नए बना रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो अभी 9 डिग्री क्षेत्रों में है, वहाँ पे 2 दर्जन नए मुक्ति धाम बनाने का कार्य चालू हो गया, जिनमें से 3 बन भी गया है और बाकी का कार्य जल्द ही लग जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने विद्युत सौदागरी निगम में बन चुका है, जो अभी 1-2 महीने में जो चालू हो जाएगा। इसमें कोई भी जो उस टाइप के शव है जिनका कोई अता पता नहीं होता है, वो विद्युत सौदागरी में जाएंगे। इस टाइप के बहुत सारे काम हम लोगों के चल रहे हैं अभी। इसके अलावा हमारे यहाँ बड़ा रमना मैदान था, तो बड़ा रमना मैदान के जीर्णोद्धार के लिए 2.25 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया। शहर की सड़कों के लिए अभी नल जल का काम तुरंत खत्म हुआ है, तो नल जल का अब सेकंड फेज चालू होने वाला है, उसके लिए टेंडर हो गया है। उसके पहले जितने भी सड़क उसके द्वारा काटे गए थे, जिसका रिपेयरिंग उन लोगों ने किया है, लेकिन अभी रिपेयरिंग होने के बाद भी चलने लायक स्थिति नहीं है। ज़्यादातर शहर की सड़कों का टेंडर हो चुका है और जल्द ही उन सब पे काम लग जाएगा। सबसे जरूरी जो मीना बाजार वाली सड़क थी, उसका भी टेंडर हो चुका है। इसके अलावा हॉस्पिटल रोड, इसके अलावा जितने अन्य सड़कें हैं आप देखेंगे, कल राजगुरु चौक क्रिश्चियन क्वार्टर सड़क की रिपेयरिंग भी करा दी गई है और उसमें भी रिपेयरिंग का कार्य हो गया। उसमें अलकतरा का एक लेयर बिछाया जा रहा है, जो भी हल्के फुल्के गड्ढे हैं उसको सबको बराबर किया जा रहा है, सबको मोटरेबल किया जा रहा है और ज़्यादातर सड़कों का टेंडर हो गया है। इसके अलावा 100-200 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जो नगर निगम के द्वारा लगातार चल रही है। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज की योजना स्टार्ट हो गई है, शुरुआत हो गई है। ये करीब 58-60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उस 58-60 करोड़ रुपए में शहर में जितने भी मुख्य नाले हैं उनका फिर से पक्कीकरण करके उनको स्लैब से ढक दिया जाएगा। इसके अलावा 351 करोड़ रुपए की एक योजना है जो DPR अप्रूव हो गया है, जल्दी उसका भी टेंडर होगा। 351 करोड़ रुपए की उस योजना में पूरे शहर में नगर निगम के पूरे सभी जगहों पे गटर युक्त बना दिया जाएगा। उससे जल जमाव की समस्या परमानेंट खत्म हो जाएगी।
इस टाइप के सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं हमारे नगर निगम में, और हम लोग चाहेंगे कि भाई इस 5 साल के कार्यकाल में नगर निगम में जितने भी जल जमाव की समस्या है या अन्य समस्या है उनको खत्म कर दिया